हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर, जहां हम और आप मिलकर मैथ्स के कुछ कंसेप्ट समझेंगे, कुछ प्रॉब्लम सोल्व करेंगे और बेसिकली हमारा मोटिव जो होगा एनसीईआरटी प्रॉब्लम्स को सोल्व करने का होगा। तो मैं दीपांकी कौशिक, मैंने अपना ग्रेजुएशन किया है फ्रॉम आरएपीजी कॉलेज एंड माय पोस्ट ग्रेजुएशन ऑल्सो मैंने किया है आरएपीजी कॉलेज से अप्लाइड मैथमेटिक्स में। सो टुडे वी स्टार्ट विद द टॉपिक चैप्टर फर्स्ट, 9th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स, नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम जिसको हिंदी में हम कहते हैं संख्या पद्धति। सबसे पहले हम नंबर सिस्टम्स को समझने से पहले नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे। नंबर्स कितने टाइप के होते हैं, लाइक नेचुरल नंबर्स, इंटीजर्स, होल नंबर्स, उन सभी के बारे में हम पढ़ेंगे, क्योंकि अक्सर ये देखा जाता है कि बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं व्हेन दे दिस कम टू द व्हाट इज़ नेचुरल नंबर, व्हाट इज़ होल number. So first we will study the type of numbers. इसके लिए देखिए, सबसे पहले बात आती है नेचुरल नंबर्स की। नेचुरल नंबर्स या वो नंबर्स जो हम जनरल अपनी लाइफ में काउंटिंग के लिए यूज़ करते हैं। काउंटिंग के लिए हम कौन से नंबर्स यूज़ करते हैं? 1 2 3 4। दीज नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। तो नेचुरल नंबर कौन से होते हैं? जनरल काउंटिंग नंबर्स, जिन्हें हम हिंदी में कहते हैं प्राकृत संख्याएं। तो नेचुरल नंबर्स आर 1 2 3 एंड अप टू सोन। सेकेंड इज होल नंबर या पूर्ण संख्याएं, हिंदी में हम इसे बोलते हैं पूर्ण संख्याएं। सो होल नंबर क्या होते हैं? 0 प्लस नेचुरल नंबर्स। हमने देखा नेचुरल नंबर्स में 0 कहीं नहीं था, तो होल नंबर्स में एक एडिशनल 0 आ जाता है। उसके बाद सारे के सारे नेचुरल नंबर्स, दीज आर द होल नंबर्स। सो नेचुरल नंबर्स हैं 1 2 3 4, होल नंबर्स आर 0 1 2 3 4 5 एंड अप टू सोन। उसके बाद अगर बात आती है इंटीजर्स, इंटीजर्स जिसे हम हिंदी में बोलते हैं पूर्णांक। पूर्णांक नाम से पता चल रहा है पूर्ण अंक, मतलब जो एक पूरा पूरा अंक है। तो 0 1 2 3 4, या फिर लेफ्ट साइड में अगर हम देखें -1 -2 -3 -4, दीज आर द इंटीजर्स। अब इंटीजर्स के 3 सब पार्ट होते हैं। फर्स्ट इज 0, सेकेंड आर पॉजिटिव इंटीजर्स या फिर धन पूर्णांक कह लीजिए, आप धनात्मक पूर्णांक कह लीजिए। धन मतलब पॉजिटिव। पॉजिटिव इंटीजर्स 1 2 3 4 ये हैं पॉजिटिव इंटीजर्स। एंड -1 -2 -3 -4 ये सब क्या है? नेगेटिव इंटीजर्स। सो अगर हम इंटीजर्स की बात करें या हम पूर्णांक की बात करें, तो इंटीजर्स में कौन कौन आता है? पॉजिटिव इंटीजर्स, 0 एंड नेगेटिव इंटीजर्स। तो पूर्णांक के 3 पार्ट कौन कौन से हो गए? धनात्मक पूर्णांक 0 एंड ऋणात्मक पूर्णांक। तो ये हो गया इंटीजर्स के बारे में। उसके बाद है रियल नंबर्स या फिर वास्तविक संख्याएं। क्योंकि 9th क्लास में अभी कॉम्प्लेक्स नंबर का कंसेप्ट नहीं स्टार्ट होता है, तो आपको एक बात ध्यान रखनी है, जो हर एक नंबर है वो एक रियल नंबर है। हर एक नंबर से मेरा मतलब है, चाहे वो रैशनल हो, चाहे इरेशनल हो, चाहे पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, इंटीजर हो, होल नंबर हो, सारे नंबर्स को हम क्या कहते हैं? रियल नंबर्स। सो रियल नंबर्स आर एवरी नंबर ऑन नंबर लाइन। नंबर लाइन आपने एक पढ़ी होगी, जिसके सेंटर में 0 होता है। राइट साइड पे 1 2 3 4 पॉजिटिव नंबर्स जाते हैं और लेफ्ट साइड पे -1 -2 -3 अप टू सो ऑन। 0 1 और 0 से 1 के बीच के सारे नंबर्स, 1 2 के बीच के सारे नंबर्स, तो इस तरह के हर नंबर, इनको हम क्या बोलते हैं? रियल नंबर्स। सो एवरी नंबर ऑन नंबर लाइन इज़ अ रियल नंबर। उसके बाद बात आती है रियल नंबर्स के सब पार्ट। जैसे मैंने आपको ऊपर बताया था, रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर। तो अब हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ रैशनल नंबर, व्हाट इज़ इरेशनल नंबर। रैशनल नंबर्स को हम हिंदी में कहते हैं परिमेय संख्याएं और इरेशनल नंबर को हम कहते हैं अपरिमेय संख्याएं। तो आपने छोटी क्लासेस में भी वैसे पढ़ रखा है परिमेय संख्याएं क्या होती हैं। वो संख्याएं जो p/q की फॉर्म में हो। द नंबर्स विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स। P और Q वहाँ पे क्या होते हैं? पूर्णांक। और Q इज़ नॉन जीरो, क्योंकि अगर Q 0 हो जाएगा तो ये हमारा नंबर एग्जिस्ट नहीं करेगा, ये इनफाइनाइट हो जाएगा। सो रैशनल नंबर या परिमेय संख्याएं कौन सी संख्याएं होती हैं? द नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ p/q। फॉर एग्जाम्पल 1/2 -3/2 ये सारे नंबर क्या हैं?
रैशनल नंबर्स। हाँ, एक बात और ध्यान देने की है, 1, 0, 2 या ये नंबर्स जिन्हें आप नेचुरल नंबर या होल नंबर कहते हैं, ये भी रैशनल नंबर हैं, बिकॉज दिस कैन राइट इन द फॉर्म p/q। नीचे 1 लगा दीजिए आप डिनोमिनेटर में, हर में अगर आप 1 लगा देंगे तो इस को हम भिन्न के रूप में लिख सकते हैं या फिर इन द फॉर्म ऑफ p/q। देखिए, मेरा मोटिव है आपको हिंदी में भी बताऊं, इंग्लिश में बताऊं, ताकि आपके कंसेप्ट्स और अच्छे से क्लियर हों, इसलिए मैं आपको हिंदी में भी साथ साथ बता रही हूँ, इंग्लिश में भी। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं। तो वापस आ जाते हैं, हम कहाँ थे? 1 and 0, we were talking about 1 and 0. These are also the rational numbers because डिनोमिनेटर में आप 1 लगा लीजिए तो दिस कैन बी रिटन एंड p/q फॉर्म, जहाँ पे p q दोनों क्या हैं? इंटीजर्स, और q क्या है? नॉन ज़ीरो। सेकेंड इज इरेशनल नंबर या फिर अपरिमेय संख्याएं। देखिए, नाम से ही पता चल रहा है, रैशनल मतलब जो p/q है, इरेशनल मतलब जो p/q की फॉर्म में नहीं है, या फिर हिंदी में भी आप कह लीजिए प्रीमेय जो p/q की फॉर्म में है, अपरिमेय जो p/q की फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते। इसमें मोस्टली क्या नंबर आते हैं? √3, √5, √7 एटसेट्रा। ये सब इरेशनल नंबर्स हैं, इरेशनल नंबर्स। इसके बाद बात आती है, इसके बाद हम बात करते हैं प्राइम नंबर्स की। ये प्राइम है, यहाँ पे आपको क्लियरली नहीं दिख रहा होगा। दीज आर द प्राइम नंबर्स। सो प्राइम नंबर्स होते क्या हैं? द नंबर्स जो 1 पर जाते हैं और अपने आप पर जाते हैं, बाकी किसी पर नहीं जाते। ये आप बचपन से सुनते आ रहे होंगे। इसका मतलब क्या है? जिसका 1 और इटसेल्फ यानी खुद के अलावा कोई और फैक्टर नहीं होता है, उसे हम कहते हैं प्राइम नंबर्स या फिर अभाज्य संख्याएं। और एक बेसिक कंसेप्ट है, फर्स्ट प्राइम नंबर इज 2। प्राइम नंबर्स जो हैं 1 से स्टार्ट नहीं होते हैं, 1 इज़ नॉट अ प्राइम नंबर, सो फर्स्ट प्राइम नंबर इज़ 2। तो प्राइम नंबर्स क्या हैं? द नंबर्स जो 1 पर जाएंगे या फिर खुद पर जाएंगे, जिनका 1 और खुद के अलावा कोई फैक्टर नहीं होता है। उसके बाद कंपोजिट नंबर्स, द नंबर्स विच आर नॉट प्राइम, जो प्राइम नहीं है वो क्या होंगे? कंपोजिट। कंपोजिट मतलब जिसको हम एक से ज़्यादा फैक्टर्स के रूप में लिख सकते हैं, लाइक 4 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 × 2। तो हमने इसको 2 फैक्टर्स की फॉर्म में लिख दिया, तो दिस इज़ अ कंपोजिट नंबर्स। और हर एक कंपोजिट नंबर को हम दिखा सकते हैं एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, क्योंकि 2 एक प्राइम नंबर है। ऐसे ही अगर हम 6 का एग्जाम्पल ले, 6 को हम लिख सकते हैं 2 × 3, जहाँ पे 2 भी प्राइम नंबर है, 3 भी प्राइम नंबर है। तो एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी फॉर्म इन द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। हर एक भाज्य संख्या को हम अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख सकते हैं, जिसे आप बचपन से कहते थे ना, यहाँ पे एलसीएम करके ऐसे सोल्व करते थे। 6 2 पे गया 3, तो दीज आर द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड या फिर अभाज्य गुणनखंड विधि जिसे बोलते थे, वो कंपोजिट नंबर के लिए अप्लाई होती थी कि हर कंपोजिट नंबर को हम प्राइम नंबर्स की प्रोडक्ट के रूप में लिख सकते हैं। अब हम आते हैं अपनी एक्सरसाइज पर, एक्सरसाइज 1.1। सो फर्स्ट सम क्या है? इज 0 ए नेचुरल नंबर, सॉरी, इज 0 ए रैशनल नंबर, कैन यू राइट इट इन फॉर्म p/q। क्या 0 एक प्रीमेय संख्या है? क्या आप इसे p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं? अभी अभी मैंने आपको बताया था, यस, 0 इज़ अ रैशनल नंबर। क्यों हम 0 को लिख सकते हैं? 0/1, जहाँ पे 0 और 1 दोनों ही इंटीजर्स हैं, दोनों ही पूर्णांक है, और क्यों नॉन ज़ीरो है। तो मैंने इसका सॉल्यूशन लिखा है 0 को हम लिख सकते हैं 0/1। तो आप इसमें पूरी स्टेटमेंट डालेंगे, यस, 0 इज़ अ रैशनल नंबर, वी कैन राइट इट इन फॉर्म 0/1 वेयर 0 and 1 आर इंटीजर्स एंड 1 इज़ नॉन ज़ीरो। या फिर अगर मैं कहूँ हिंदी में तो 0/1, हाँ, 0 एक प्रीमेय संख्या है, हम इसे 0/1 के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ 0 और 1 दोनों ही पूर्णांक है और 1 0 के बराबर नहीं है। सेकंड क्वेश्चन, 3 और 4 के मध्य 6 प्रीमेय संख्याएं लिखिए, फाइंड 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4। देखिए, इसके बहुत सारे तरीके हैं। आप इसको किसी से मल्टीप्लाई डिवाइड करें,
बाय हिट एंड ट्रायल, एक होता है ना तुक्का लगाना, हिट एंड ट्रायल मेथड, जिससे आप किसी से भी मल्टीप्लाई करके देखिए, अगर उनके बीच में 6 नंबर हो गए तो आप लिख देते हैं। लाइक आप 8/8 से मल्टीप्लाई करें, 9/9 से मल्टीप्लाई करें। लेकिन इसके लिए मैं एक आपको शॉर्ट ट्रिक बता रही हूँ जो हर टाइप के क्वेश्चन में जाएगी। अगर आपको 6 रैशनल नंबर बोला है तो आप 6 से बड़े नंबर से मल्टीप्लाई कीजिए। जैसे मैंने यहाँ 7 से किया है, आप 8 से भी कर सकते हैं, 9 से भी कर सकते हैं। देखिए अगर आप यहाँ 5 से मल्टीप्लाई करते तो 3 5 जा कितना होता 15 और 4 5 जा कितना होता 20। तो 16 और 20 के बीच में आपके 6 नंबर्स नहीं आ सकते। सिर्फ यही बताने के लिए मैंने ये कहा है कि आप 6 से बड़े किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें। तो मैंने यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई किया है 7 से। तो 3 और 4 के बीच में लिखना है। सबसे पहले हम इसको p/q की फॉर्म में, सबसे पहले हम इसे p/q की फॉर्म में लिखेंगे। 3 को 3/1, 4 को 4/1। अब उठा लीजिए 3/1, 6 से बड़ा कोई भी नंबर 7, 7/7 से मल्टीप्लाई 21/7। उसके बाद 4 को करेंगे हम 7/7 से मल्टीप्लाई, तो क्या आ गया 28/7। अब बहुत इजी है, 21/7 और 28/7 के बीच में 6 नंबर्स लिखने, जो आप लिख सकते हैं 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7। आप जितने नंबर्स आप लिख सकते हैं। आपसे 6 पूछा हो, 7 पूछा हो, एक ट्रिक मैंने आपको बताई कि उससे बड़े किसी नंबर से न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई कर दीजिए और डिनोमिनेटर में भी। अंश को भी उसी नंबर से मल्टीप्लाई करना है और हर को भी। ऐसा नहीं है कि आप ऊपर तो 7 से मल्टीप्लाई करें, नीचे 8 से करें, नहीं, दोनों साइड आपको एक ही नंबर से मल्टीप्लाई करना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड 5 रैशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5। 3/4 और 4/5 के मध्य 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो इसमें भी बिल्कुल सेम ट्रिक हमारी जा रही है। 3/5 एंड 4/5 लिख दिया मैंने। कितने नंबर्स हैं 5, तो 5 से बड़ा कोई नंबर 6 ले लिया। तो 3/5 को भी 6/6 से मल्टीप्लाई और 4/5 को भी 6/6 से मल्टीप्लाई। तो हमारा क्या आ गया, 3/5 को 6/6 से किया 18/30, 4/5 को 6/6 से किया 24/30। तो 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5 क्या आ गए, 18 से लेके 24 के बीच में 5 नंबर्स डाल दीजिए। 19/30, 20/30, 21/30, 22/30 एंड अप टू सोन। इसने 5 नंबर पूछा है तो आप 5 नंबर डाल दीजिए, ज़्यादा पूछे होते तो हम ज़्यादा डाल देते। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आवर ट्रू फॉल्स। फर्स्ट स्टेटमेंट इज एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। देखिए हमने पढ़ा था नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, काउंटिंग नंबर्स 1 2 3 4 अप टू सोन। एंड होल नंबर्स क्या होते हैं, जो बस 0 से स्टार्ट हो जाएं, 1 2 3 4। और होल नंबर 0 प्लस में नेचुरल नंबर्स। तो देखिए एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। क्या हर एक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या है, बिल्कुल, ये सारी पूर्ण संख्या में भी तो आती हैं। सो एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, सो दिस इज ट्रू। तो इसलिए ये आपका क्या हो जाता है, ट्रू। सेकंड इज एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। क्या हर एक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या है, नहीं है। आप कोई भी नेगेटिव पूर्णांक उठा लीजिए, -1 देख लीजिए, क्या एक -1 होल नंबर है, क्या -1 एक पूर्ण संख्या है, नहीं है। तो जब भी आपका नहीं होता है तो आपको एक एग्जाम्पल देना होता है, तो आप लिखेंगे -1 इज एन इंटीजर बट इट इज़ नॉट अ होल नंबर। -1 एक पूर्णांक है पर ये एक पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए ये स्टेटमेंट फॉल्स है, यह कथन असत्य है। नेक्स्ट थर्ड, एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर। क्या हर एक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या है, क्या लगता है, नहीं है। रैशनल नंबर p/q की फॉर्म में, तो मैंने उठा लिया सिंपल सा एग्जांपल 1/2। क्या 1/2 एक पूर्ण संख्या है, क्या 1/2 एक होल नंबर है, नहीं है। तो इसलिए एवरी रैशनल नंबर इज नॉट अ होल नंबर, सो दिस इज फॉल्स। इसी के साथ आपकी 1.1 ख़त्म हो जाती है।
और आप सभी से आशा करती हूँ कि समझ आया होगा। अगर आपको समझ नहीं आया है तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। आपको कोई भी डाउट है किसी क्वेश्चन से रिलेटेड तो कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। और मैं उम्मीद करती हूँ आप सब घर पर होंगे, सेफ होंगे। स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू।